हाँ तो बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5th है फॉर क्लास 10th आरबीएससी एक्सरसाइज 3.6 का पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहना चाह रहा है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आर दिस एंड दिस। ठीक है भाई, ये पूरा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एचसीएफ और एलसीएम है। और आपसे सबसे बड़ी बात बताए क्या पूछिए कि टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन फाइंड बोथ एक्सप्रेशन। हाँ भाई, पहले क्या होता था कि या तो दोनों नंबर दे देता था, है ना, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ये दोनों नंबर दे देता था और उनमें से एलसीएम या एचसीएफ दे देता था, है ना, कुछ भी एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग करता था, एलसीएम मिस करा तो एचसीएफ निकाल दिया, फर्स्ट नंबर मिस करा तो सेकंड नंबर एचसीएफ एलसीएम दो तीनों देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर दी इसने, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गया। ये नेक्स्ट लेवल मतलब कि यहाँ दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस आपको निकालने, एक भी एक्सप्रेशन नहीं दे रखा। अगर एक एक्सप्रेशन दे रखा होता तो हम क्या करते, इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है क्योंकि स्क्वायर में नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, टुकड़े करके फैक्टराइज करके और इसके मल्टीपल से उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। अगर इसमें फाइंड द बोथ एक्सप्रेशन बोला ना, कोई भी एक एक्सप्रेशन देता। लेकिन अब ये बात तो तब होती जब देता, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। और इसमें बोला क्या है, वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने वाली है कि टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस बोल रखे हैं, आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम है उन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसको ना x-5 क्या है हमारा एचसीएफ है, क्योंकि आपको पता है एचसीएफ हमेशा छोटा होता है, और एलसीएम क्या है ये रहा। तो इसमें बोल भी रखा है रेस्पेक्टिवली है, मतलब पहला एचसीएफ दे रखा है तो पहला नंबर जो होगा वो एचसीएफ होगा x-5, दूसरा नंबर हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात इसमें यह है कि भाई पहली चीज़ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर ले हम, ठीक है, ये हमें पता चल गया। लेकिन इसके टुकड़े तो करने पड़ेंगे कैसे ना कैसे करके। तो भाई यहाँ पे हमने क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको बोलते हैं हम, कि हमने एक वैल्यू रख के देखी, एक्स की वैल्यू 1 रखी, -1 रखी, एक्स की वैल्यू 2 रखी, -2 रखी, है ना। तो आखिरी में जब -2 आया ना तब जाके ये 0 के बराबर हो गया। दैट मीन्स कि x की वैल्यू -2 का मतलब समझ रहे हो, x की वैल्यू -2 मतलब x + 2 = 0। मतलब x + 2 क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए तो x + 2 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। दैट मीन्स कि रिमाइंडर तो इसका पक्का पता चल गया कि भाई 0 ही आएगा। यही रीज़न होता है उसका फैक्टर निकालने के लिए। अब x + 2 का फैक्टर दैट मीन्स रिमाइंडर 0, तो हम क्या बोलेंगे, डिविज़र मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड, डिविज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट होता है, इज इक्वल टू डिविडेंड आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है ही ना। रिमाइंडर प्लस करने का तो नाटक ही खत्म हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भाई डिविज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिविडेंड हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आएगा क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ये जो क्वोशिएंट के रूप में है ये क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कर लेंगे हम, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे और हमारे पास फाइनली एक टुकड़े करके नंबर आ जाएंगे। वो नंबर क्या आएंगे वो देख लेते हैं हम। भैया ये डिवाइड करना, ये जो पूरा प्रोसेस है ये तो आपको बहुत ईजी सा है, समझ में आ ही रहा होगा। जिसने पहले मेरे पुराने वाले वीडियोस देख रखे होंगे उसको तो आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। अब बात करेंगे भाई यहाँ पे हमारे पास टुकड़े करने पे क्या आ गया कि भाई यहाँ पर हमारे पास आया कि x + 2 था, यहाँ पर ये x² - 2x - 15 हमने इस पूरी की पूरी हमारे पॉलिनोमियल को इन टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। x² - 2x - 15 का इसने मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखाया नहीं, आप कर लेना भाई साइड में, और पूरा का पूरा करना चाहते हो पूरा कर लेना। क्या करा होगा इसने वो आप खुद करके देखना, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया और ये जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड हो गया ये मैं अपने पुराने वीडियोस में बहुत बार समझा चुका हूँ। तो पहले वो वीडियोस जाके देखो, उसके बाद ये देखना आना। तो भाई x-5 हो गया, x + 3 हो गया। अब आपको दिमाग लगाना है कि भाई एचसीएफ क्या था हमारा, x-5 था, एलसीएम था हमारा x + 2, x-5 और x + 3। तो हमें दिमाग लगाना है कि भाई एचसीएफ और एलसीएम में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, x-5। दैट मीन्स कि ये दोनों साइड रहेगा। कहाँ रहेगा, ये जो दो एक्सप्रेशन होंगे ना हमारे उसमें दोनों साइड रहेगा। देखो यहाँ पे भी अभी ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसमें भी x-5 दिखा रखा है और जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें भी x-5 दिखा रखा है। अब बचा क्या, x + 2 और x + 3। तो हमने एक x + 2 तो यहाँ दे दिया x-5 को, और x + 3 यहाँ दे दिया। अब इसमें बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि सर ये दोनों की दोनों एक ही जगह क्यों नहीं दिए, क्योंकि भाई अगर दोनों एक जगह दे देते तो यहाँ पे x-5 बच जाता, अगर इसको दे देते पूरा का पूरा तो यहाँ x-5 बच जाता, और अगर इसको दे देते पूरा का पूरा तो यहाँ x-5 बच जाता। जबकि हमें क्वेश्चन में बोला क्या था स्टार्टिंग में कि भाई वो जो दोनों एक्सप्रेशन है ना वो दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ भाई दिखा दें आपको, तो देखो इधर क्या बोला था भाई, टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। हाँ भाई वो दोनों क्या हैं, एक क्वाड्रेटिक
एक्सप्रेशंस हैं, तो जब तक वो किसी और से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, जैसे x माइनस 5 x+2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो x² माइनस 3x माइनस 10 कैसे होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि पहले अल्फ़ाबेट स्क्वायर में हो, फिर वही अल्फ़ाबेट किसी के मल्टीपल में हो, और फिर आखिरी में कांस्टेंट टर्म हो, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे भी देखो नीचे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये भी क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्या है ध्यान में रखते हुए चलना है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। भाई ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये तो देखो HCF था, HCF तो दोनों में होना ज़रूरी है भाई, दोनों में जो कॉमन आया होगा तभी तो उसको HCF माना होगा। और दोनों के अलावा ये 2 नंबर रह गए x+2 और x+3 रह गया, तो एक x+2 तो इधर टिका दिया, एक x+3 हमने इधर टिका दिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद का सीन तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि भाई करा क्या है। तो ये छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ें हैं। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो 2 मैंने चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगता नहीं है वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें बताने की। भाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड अब सबको आने लगा होगा, अगर नहीं आता तो मेरे पुराने वीडियोस कोई से भी उठा के देख लो जो 10th से रिलेटेड है। भाई इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इसी चैप्टर में पीछे लॉन्ग डिवीज़न मेथड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और द सेकंड थिंग इज़ दिस मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने इसमें नहीं बताई है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी आपको वहीं पर करनी होगी और फिर दिमाग लगा के करना होगा कि भाई x² माइनस 2x माइनस 15 का ये दोनों नंबर कैसे आए, समझ लो। तो ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखो और लगे रहो। अगर आपको वो वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है, जिससे मैं आने वाले समय में और भी अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के सामने ला के रख सकूँ। राधे राधे।